पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह आज बीजेपी में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे के बाद वो शामिल हो सकते हैं बीजेपी में। सियासी गलियारे से सबसे बड़ी खबर, बीजेपी ज्वाइन करेंगे आरसीपी सिंह। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार की सियासत के मद्देनजर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे का वक्त दिया गया, उसके बाद कभी भी बीजेपी मुख्यालय में वो जाएंगे और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। जिस तरीके से आरसीपी सिंह लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर थे, उसे लेकर ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी अमितेश जुड़ गए। अमितेश, एक बड़ी जानकारी बिहार के सियासत से सामने आ रही है कि आरसीपी सिंह अब बीजेपी ज्वाइन करेंगे और जिस तरीके से पहले भी नीतीश कुमार पर वो लगातार हमलावर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी अब कितनी मजबूती से अपनी बातों को सामने रखेगी जब आरसीपी सिंह भी उनके खेमे में रहेंगे? यहाँ बिल्कुल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं आरसीपी सिंह, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं 1 साल तक मोदी गवर्नमेंट में, और नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं, बेहद खास रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार से जब उनकी अनबन हुई थी, उसके बाद से ही उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। पहले मंत्रिमंडल से बाहर हुए थे क्योंकि उनको राज्यसभा दोबारा नहीं भेजा गया था, और उसके बाद उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। तब से ही नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं और लगातार उन्होंने यात्रा भी निकाली, पदयात्रा भी निकाली, बिहार में अलग अलग जगहों पर गए, जाकर के नीतीश कुमार को एक्सपोज करने की कोशिश की और अब खुलकर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी का दामन थाम रहे हैं आरसीपी सिंह। आज जो सूत्रों से जो बड़ी खबर मिल रही है उसके मुताबिक आज बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे आरसीपी सिंह। तो निश्चित रूप से बीजेपी की पूरी कोशिश है कि नीतीश कुमार के जो बेहद करीबी थे किसी जमाने में, उनको शामिल करके, उन्हीं के समुदाय से आते हैं तो उनको शामिल करा करके नीतीश कुमार के खिलाफ एक तरह से बीजेपी उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी और नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की पूरी कोशिश होगी। इसके पहले बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा से, जिस तरह से बीजेपी की बातचीत चल रही है, कुशवाहा जल्दी ही एनडीए में शामिल हो जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा क्योंकि लौ कुछ समाज से ही आते हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, और उपेंद्र कुशवाहा अलग पार्टी बना चुके हैं, वो भी एनडीए के साथ रहेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो बीजेपी की पूरी कवायद है कि जो लौ कुछ समीकरण बीजेपी का जो नीतीश कुमार का आधार वोट बैंक था मुख्य रूप से, उसमें सेंधमारी पूरी तरह से की जाए। सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ कुछ समाज को अपने साथ लाया जाए और जो मुख्य रूप से जिस समुदाय से नीतीश कुमार आते हैं, कुर्मी समाज यानी लौ समुदाय जिसकी बात हम कर रहे हैं, उसमें सेंधमारी की जाए और इसके लिए आरसीपी सिंह को बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है। तो निश्चित रूप से बीजेपी आज ज्वाइन कर लेंगे आरसीपी सिंह, और बीजेपी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी जो रणनीति पर काम कर रही है उसी के तहत ये ज्वाइनिंग हो रही है। जो कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से एक रणनीति का हिस्सा है बिहार में कि अलग अलग छोटे छोटे सेक्शन के नेताओं को अपने साथ लाया जाए, अलग अलग समुदाय के नेताओं को अपने साथ लाया जाए। उसी कवायद के तहत आरसीपी सिंह बिल्कुल अमितेश, बीजेपी की ये कोशिश है कि जो भी नेता महागठबंधन से नाराज हैं उन्हें अपने खेमे में लाए ताकि विपक्ष को और भी मजबूती दे सके। जी हाँ, बिल्कुल बीजेपी की पूरी कवायद ही यही है। बीजेपी की नजर उपेंद्र कुशवाहा पर है, इसके अलावा चिराग पासवान पर बीजेपी की नजर है। चिराग पासवान भी जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ था उसमें बीजेपी के लिए प्रचार किए थे, तो पूरी कवायद है। पशुपति पारस पहले से ही केंद्र में मंत्री हैं, तो बीजेपी की कोशिश है कि एलजेपी के दोनों धड़ों को साथ रखा जाए। इसके अलावा आरसीपी सिंह को आज शामिल कराया जा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाया जाए। इसके अलावा भी और जो छोटे दल हैं, चाहे मुकेश सहनी की पार्टी हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी को लेकर भी बार बार कहा जाता है कि बीजेपी प्रयासरत है कि उनकी पार्टी को भी एनडीए में शामिल कराया जाए। तो पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा है जिसके तहत तमाम उन छोटे छोटे सेक्शन को अपने साथ जोड़ने की कवायद हो रही है कि नीतीश कुमार जब एनडीए से अलग हुए हैं, बीजेपी से अलग हुए हैं, तो उस कास्ट कॉम्बिनेशन की कैसे भरपाई की जाए, कैसे एक मजबूत रणनीति बनाई जाए और लोकसभा चुनाव में एक बेहतर समीकरण के साथ, बेहतर सामाजिक समीकरण के साथ कैसे मैदान उतरा जाए। बीजेपी की यही कवायद है। और खास तौर से आरसीपी सिंह का जहां तक सवाल है, भले ही ब्यूरोक्रेट रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे एक जमाने में और लगातार जेडीयू संगठन में उन्होंने काम किया, जेडीयू के संगठन को लेकर के लगातार काम किए, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने, केंद्रीय मंत्री भी बने। तो उस नाते बीजेपी को लगता है कि आरसीपी सिंह को साथ लेने से उसे काफी फायदा मिलेगा। अमितेश, जैसा कि आप बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं आरसीपी सिंह, काफी समय से उनके साथ उन्होंने राजनीति की है, ऐसे में उनके स्ट्रांग पॉइंट, उनके वीक पॉइंट्स को आरसीपी सिंह बेहद बखूबी से जानते होंगे और यही स्ट्रैटेजी बीजेपी की होगी।
जी हाँ, बिल्कुल। बीजेपी की यही कोशिश भी है। बीजेपी लगातार पिछले दिनों देखा जाए, जब से आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटे और जब उनको राज्यसभा में नहीं भेजा गया था, तब से ही लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। और यही वजह है कि आरसीपी सिंह को जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखाया गया। आरसीपी सिंह जेडीयू से बाहर थे पिछले कई महीनों से, लगभग 1 साल से बाहर थे, और उसके बाद उन्होंने लगातार जनसंपर्क किया। तमाम कवायद चल रही थी। कहा जा रहा था कि आरसीपी सिंह क्या कोई अलग पार्टी बना करके एनडीए में शामिल होंगे और बीजेपी के साथ समझौता कर चुनाव मैदान में उतरेंगे, या फिर बीजेपी ज्वाइन करेंगे। लेकिन आज उस पर से पर्दा उठेगा और बीजेपी ज्वाइन करेंगे आरसीपी सिंह। ये फैसला बीजेपी ने लिया है और आरसीपी सिंह ने भी लिया है। तो बीजेपी की पूरी कवायद जो है वही चल रही है कि आरसीपी सिंह को पार्टी में शामिल कराया जाए, न कि अलग पार्टी बना करके उनको एनडीए में रखा जाए। जी अमितेश, जरा ये भी जानकारी दीजिए कि दोपहर 1 बजे का वक्त दिया गया है। कौन कौन से बड़े नेता बीजेपी के उस दौरान मौजूद रहेंगे जब आरसीपी सिंह शामिल होंगे बीजेपी में? देखिए, इसमें बीजेपी के प्रदेश के नेता भी कुछ हो सकते हैं साथ में, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व में कौन शामिल होगा इस बारे में अभी बीजेपी की तरफ से खुलासा नहीं हुआ है। अमूमन जब बीजेपी कोई ज्वाइन करता है तो कोई बड़ा केंद्रीय मंत्री शामिल होता है या फिर पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता होते हैं, लेकिन इस बारे में अभी कोई सूचना नहीं मिली है। लेकिन इतना कंफर्म है, जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक कि आज सब कुछ पटकथा लिख दी गई है, स्क्रिप्ट लिख दी गई है। आज दोपहर बाद आरसीपी सिंह की ज्वाइनिंग हो रही है बीजेपी में। अब देखना है केंद्रीय नेतृत्व से कौन व्यक्ति शामिल होता है, कौन उनको बिल्कुल। चलिए अमितेश, आप हमारे